हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेज ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन अ पेपर इन सच अ वे दैट ईच पीसेज touches other two pieces. Find the area of the portion enclosed between these pieces. तो यहाँ बच्चों 4 सर्कुलर पीसेज लिया, ये 4 सर्कुलर पीसेज और 2 पीसेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। 2 पीसेज एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड हो गए और यहाँ पे दिया ईच पीसेज, यानी एक पीस जो है अदर 2 को टच कर रहा है। तो ये वाला जो है इन दोनों को टच कर रहा है और ये वाला जो है इन दोनों इसको और इसको टच कर रहा है और ये वाला इसको और इसको टच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिया है कि ईच पीसेज टचेज अदर 2 पीसेज। अब यहाँ बच्चों ये हमें पोर्शन दिख रहा है शेडेड रीजन का, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। इसमें बच्चों रेडियाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर लिया और इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर और इसका ये। तो 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड का जो रेडियाई दे रखा है सभी का 7 है। तो यहाँ से इसका ये बन जाएगा और यहाँ से ये इस तरीके से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दे दिया। अब हमें ये शेडेड रीजन चाहिए। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि रेडियस हमें 7 दिया है, तो ये भी 7 है और ये भी 7, ये भी 7। तो इस तरीके से जो है रेडियाई हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि जो है ये 7 और 7 ऐड होके कितना हो जाएगा 14 और ये भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये भी आपका 14 हो जाएगा और इधर भी 14 हो जाएगा। तो बच्चों ये ABCD हमें क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है। तो हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा और यहाँ स्क्वायर के साथ साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 सेक्टर बन रहे हैं और 4 सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है और रेडियस हम 7 सेंटीमीटर लेने वाले हैं। तो हमें यहाँ करना क्या चाहिए, हमें यहाँ स्क्वायर का एरिया निकाल कर और 4 सेक्टर का एरिया निकाल के उसको माइनस करना है स्क्वायर के एरिया में। तो यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन दीज पीसेस। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 4 कर देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 सेक्टर है इसलिए 4 इंटू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा साइड हमें दे रखा है बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 हो जाएगा। तो 4 9 जा
और ये 90 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ बच्चों आ जाएगा 196 माइनस 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115। तो यहाँ से बच्चों माइनस कर देते हैं, 2 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमें मिल जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ऑन अ स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट। ये आपको स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट दिया है, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट दे रखा है जिसका एरिया हमें दे रखा है कितना बच्चों, कार्डबोर्ड का जो एरिया दे रखा है वो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 4 कॉन्करेंट सर्कुलर प्लेट। तो यहाँ बच्चों ये सभी जो है कॉन्करेंट सर्कुलर प्लेट हैं। और कॉन्करेंट सर्कुलर प्लेट का मतलब होता है सभी सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस होगा और डायमीटर होगा वो सेम होंगे। तो यहाँ पे जो सर्कुलर प्लेट हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ईच सर्कुलर प्लेट टचेस द अदर 2 प्लेट्स। ये हमारा एक सर्कुलर प्लेट है तो ये सर्कुलर प्लेट इससे भी टच कर रहा है और इससे भी कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है। तो कुछ इस पैटर्न में इनको जो है टच कराना है। फिर आगे दिया है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर प्लेट। अब यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल, दूसरा ये एक सर्कल, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो CD है इस पे भी टेंजेंट बना रहा है और इस पे भी टेंजेंट बना रहा है। ऐसे ही ये वाली साइड को देखें तो यहाँ पे भी टेंजेंट ये बना रहा है, और इधर की बात करें तो यहाँ पे भी ये टेंजेंट बना रहा है, और इधर की बात करें तो इधर भी ये टेंजेंट बना रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड बाय सर्कुलर प्लेट। तो हमें बच्चों वो एरिया निकालना है जो सर्कुलर प्लेट में काउंट नहीं किया जा रहा है। तो सर्कुलर प्लेट का तो एरिया हमारा ये हो जाएगा चारों सर्कल, और जो सर्कुलर प्लेट में कवर्ड नहीं है वो हमारे ये शेडेड रीजन हो जाएंगे। तो हमें इसी का जो है एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया तो हमें दे रखा है। अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है तो हम इन 4 कॉन्करेंट सर्कल का एरिया फाइंड करके एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस कर देंगे तो हमें जो है शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो है इस सर्कल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो सर्कल का हमें डायमीटर मिल जाए, और डायमीटर मिल जाएगा तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है अगर हमें इस सर्कुलर प्लेट का डायमीटर या फिर रेडियस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया हमें दे रखा है उसकी हेल्प से हम स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे, और स्क्वायर का साइड आ जाएगा तो उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक सर्कल का डायमीटर आ जाएगा और दूसरे का भी डायमीटर। तो इसी तरीके से सभी का आ जाएगा क्योंकि दोनों चारों क्या है, कॉन्करेंट प्लेट्स हैं। तो यहाँ बच्चों मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है 784। और यहाँ बच्चों हम इसका अंडर रूट सॉल्व कर लें, अंडर रूट इसका फाइंड करेंगे। तो यहाँ बच्चों लॉन्ग डिवीजन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ बच्चों आ जाएगा 384। तो यहाँ हम ले सकते हैं 8, यहाँ 8 ले लीजिए, 8 8 जा 64, और 8 4 जा 32, और 6 38 हो जाएगा।
तो यहाँ बच्चों हमें मिल गया साइड इज इक्वल टू अंडर रूट में 28 इंटू 28। और इसको आप बच्चों यहाँ पे आप इसका फैक्टराइज भी कर सकता था, इसको आप फैक्टराइज मेथड से भी अंडर रूट सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ 28 का पेयर बन रहा है, इसलिए हमारा जो साइड निकल कर आ रहा है वो 28 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो स्क्वायर का साइड हमें मिल गया वो 28 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 28 है तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं कि ये पूरा 28 है। तो अगर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इतना हमें 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा और ये भी हमारे लिए 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली आपका इधर भी हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्करेंट सर्कल है तो उनकी साइज जो है सबकी क्या होगी, सेम होने वाली है। तो यहाँ बच्चों हम अब जो है एरिया ऑफ 4 सर्कल निकाल लेते हैं, तो उसको हम एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस कर देंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं एरिया ऑफ 4 सर्कुलर प्लेट। तो इसका हो जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14 का आधा कर देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 इंटू 7 हो जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा बच्चों 88। 22 4 जा 88 होता है, इंटू 7 बनाइए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड बाय सर्कुलर प्लेट। तो यहाँ बच्चों आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस करना है एरिया ऑफ 4 सर्कुलर प्लेट, 4 सर्कुलर प्लेट का माइनस करना है। तो यहाँ बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 784 माइनस 616। तो यहाँ से बच्चों हम माइनस कर लेते हैं, 14 में 6 माइनस करोगे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में 1 माइनस करिए 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर भाई। 14 फ्लोर ऑफ अ रूम इज डायमेंशन 5 मीटर इंटू 4 मीटर। तो यहाँ बच्चों एक रूम दे रखा है, ये एक रूम है, रूम का फ्लोर है, ये जो हमें दे रखा है रूम का फ्लोर है और रूम का फ्लोर का जो लेंथ दे रखा है वो 5 मीटर है, ब्रेथ हमको जो है 4 मीटर दिया है। इट इज़ कवर्ड विथ सर्कुलर टाइल्स ऑफ डायमीटर। तो ये जो फ्लोर दिया है बच्चों इसमें जो है सर्कुलर टाइल्स लगे हुए हैं। तो एक रो में 10 टाइल्स हैं, ऐसे 8 रो हैं, 8 रो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रो हैं और एक रो में जो है 10 टाइल्स लगे हुए हैं और इन टाइल्स का जो डायमीटर दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर डायमीटर, टाइल्स का डायमीटर, और सभी डायमीटर कॉन्करेंट है। तो यहाँ बताया जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स लगा हुआ है सर्कुलर, तो कुछ एरिया आपका बचा हुआ है,
कुछ एरिया अनकवर्ड इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो हमें जो एरिया अनकवर्ड है उन्हीं को निकालना है। तो जितने भी हमारे अनकवर्ड ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा एरिया हमको निकालना है। तो अनकवर्ड एरिया निकालने के लिए हमें जो है स्क्वायर का एरिया का पता होना चाहिए। और 80 टाइल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, 80 टाइल्स दिया है। और इन 80 टाइल्स का एरिया हमें मिल जाए और इसको जो आपका फ्लोर का जो है एरिया निकाल के उसमें माइनस कर देना है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर दैट remains uncovered with tiles। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम माइनस करना है एरिया ऑफ 80 टाइल्स। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया फ्लोर L इंटू बी हो जाएगा और माइनस करना है 80 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ बच्चों जो हमें डायमीटर दिया है वो 50 दिया है। डायमीटर हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 50/2, कैंसिल आउट कर देंगे, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीटर में आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1/4 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस हमें 1/4 मीटर दिया है, लेंथ ब्रेथ हमें पता ही है। तो यहाँ हम रख देते हैं 5 इंटू 4 माइनस 80 इंटू 3.14 यूज़ करना है। आर की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं 20 माइनस 80 इंटू 3.14 इंटू 1/16 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/16 और 16 5 जा हो जाएगा 80। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 माइनस 5 4 जा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 7 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 15.7। 15.7 में आपको 20 में माइनस करना है। तो 20 माइनस 00 और 15.70। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे आपका बचेगा 9 में से 5 को माइनस करिए 4 हो जाएगा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा 4.3। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लाइज ऑन अ सर्कल। तो यहाँ बच्चों एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर रोम्बस के वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो रोम्बस है, रोम्बस के वर्टिसेस जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। आपको बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस को फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारा डायगोनल 1 है और ये हमारा डायगोनल 2 है। ठीक है, अगर हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 मिल जाता है तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। यहाँ पे हमें और दिया है एरिया ऑफ सर्कल 1256। तो यहाँ बच्चों जो हमें गिवन दिया है उसी की हेल्प से
हम क्या करने वाले हैं, सर्कल का एरिया हमें दे रखा है, तो सर्कल का ये हमारा सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी रेडियस हो जाएगी। अगर हमें रेडियस मिल जाता है तो ये हमारा ये भी रेडियस है, तो ये टोटल जो डायमीटर होगा वो रोम्बस के डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें रेडियस मिल जाता है तो हम डायगोनल निकाल लेंगे, और डायगोनल मिल जाएगा तो हमें रोम्बस का डायगोनल आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 1256। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है इंटू आर स्क्वायर 1256 हो जाएगा बच्चों। आर स्क्वायर हो जाएगा 1256 डिवाइड बाई 3.14। तो यहाँ बच्चों हम डेसिमल को अगर रिमूव कर लें तो यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, 314 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12। अगर 314 को 4 टाइम ले जाते हैं तो क्या आता है 1256 आता है, तो इसको 4 टाइम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400, तो आर का अंडर रूट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 400 दिया है तो इसको हम 20 × 20 लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ये हमें आर की वैल्यू आ गई। जब आर की वैल्यू आ जाएगा तो बच्चों डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल वो हो जाएगा 2 × आर, तो 2 × 20 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ इस रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये डायगोनल भी हमारा कितना होने वाला है 40 सेंटीमीटर ही, और ये डायगोनल भी हमारा होने वाला है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 × 40 × 40, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 20, इनको मल्टीप्लाई कर दो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों।